मित्रों, जैसा कि मेरा परिचय हो गया है और आप यहाँ शब्द सत्ता महोत्सव में बैठे हैं और उस समय उस युग में आप हैं कि सबसे कठिन है काम लोगों को कविता सुनाना। इससे कठिन इस समय काम कोई नहीं है। और उसी के अपने कार्यक्रम को शुरू करें। माननीय बीएससी साहब, डीओ साहब को भी हम जोहार करते हैं, मंच के माध्यम से अभिवादन करते हैं। और थोड़ा सा एक हास परिहास करते हुए मैं अपनी कविता को सुनाना चाहता हूँ। एक मुलजिम को इंस्पेक्टर साहब पकड़ करके लेके आए और इंस्पेक्टर साहब बहुत बड़े कवि थे। यद्यपि वे इतना भागदौड़ में रहते थे, उनको सुनाने का मौका नहीं मिलता था। तो रात में लाकर खोले और उस मुलजिम को निकाले, कहे ऐसा बेटा तुमको सुबह छोड़ देंगे, कहे तब क्या करना होगा हमको, क्यों मेरी एक कविता सुन लो। रात भर 1 घंटा सुनाए, 2 घंटा सुनाए। बोला साहब हमको लाकर में डाल दीजिए और मैं कविता आपका सुनना नहीं चाह रहा हूँ। मित्रों, 1-2 छोटी कविताएं हैं और मैं आप लोगों के तालियों का गड़गड़ाहट का इंतजार करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप मेरा उत्साह वर्धन करिए, जिससे मैं अपनी बात रख सकूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जाने में बैठे हैं। ये कविता है डसना। और ये कविता बहुत छोटी कविता है और मनुष्य की हरकत और सांप की प्रक्रिया के बीच रची गई। आप ध्यानपूर्वक सुने, आनंद लें। सुना है आदमी पृथ्वी पर ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार है। सुना है आदमी पृथ्वी पर ईश्वर का सबसे अच्छा उपहार है। लग रहा है अब यह उसका व्यापार है। लग रहा है अब यह उसका व्यापार है। भला बताओ आदमी ऐसे भी हो सकता है। भला बताओ आदमी ऐसे भी हो सकता है। आदमी को डस सकता है। भला बताओ आदमी ऐसे भी हो सकता है। आदमी को डस सकता है। सांप यह सब देखकर हक्का बकता है। सांप यह सब देखकर हक्का बकता है। मेरा काम डसना भी उसने सीख लिया है। हम सब को उसके जाल में नहीं फंसना है। सुना है एक बार रावण ने पंचवटी में सीता जी को डसा था। सुना है एक बार रावण ने पंचवटी में सीता जी को डसा था। परिणाम यह हुआ रावण सपरिवार रसातल में गया था। मानव भी समझ जाओ, अपने ही रूप को अपनाओ, अपने ही कर्म को करते जाओ। नहीं समझे तो बुरा हाल होगा। अपने ही द्वारा बनाए गए जाल का जंजाल होगा। अपने ही द्वारा बनाए गए जाल का जंजाल होगा। धन्यवाद। मित्रों, एक दूसरी कविता है, मुझे डर नहीं लगता। यह कविता ध्यान से आप सुनिए। मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता इंद्र के वज्र से। ध्यान दीजिए, मुझे डर नहीं लगता इंद्र के वज्र से, यमराज के रस्सी से, उफनती हुई नदी से, विकराल आग से, विषैले नाग से, जंगल के खूंखार जानवर से, गरजते समुद्र से। मुझे डर लगता है तो केवल मूर्खों से। मुझे डर लगता है तो केवल मूर्खों से। इतिहास गवाह है मूर्ख अपना ही नहीं हुआ है। जिस डाली पर बैठा उसी को डसा है। इतिहास गवाह है मूर्ख अपना ही नहीं हुआ है। जिस डाली पर बैठा है उसी को डसा है। इसलिए मैं डरता हूँ, मूर्खों से दूर रहता हूँ। इसलिए मैं डरता हूँ, मूर्खों से दूर रहता हूँ। एक तीसरी कविता बस पढ़ करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। सुख दुख की कविता है। सुख दुख की आपस में बात विचार हो रहा है। एक दिन सुख और दुख की मुलाकात हो गई। एक दिन सुख और दुख की मुलाकात हो गई। चलते चलते कई मुद्दों पर बात हो गई। सुख गर्व से इतराया, सुख गर्व से इतराया, तू आखिर किसके काम आया। दुख बोल रहा है, सुख गर्व से इतराया, तू आखिर किसके काम आया। मुझको देख, मैं जहाँ जाता हूँ मान सम्मान पाता हूँ, अभिमान पाता हूँ, गाड़ी बंगला और ऐशो आराम में खो जाता हूँ।
तुम थोड़ा लड़खड़ाया और फिर बोल पाया। लगता है तुम अभी इतिहास नहीं जान पाया। राम के जीवन में अगर दुख ना आया होता, राम का नाम भला कोई पुरुषोत्तम जान पाया होता। मैंने ही शंकर को गढ़ा है, मैंने ही शंकर को गढ़ा है, तभी तो वह विषधर बना है। मंगल पांडे, भगत सिंह, आजाद, बोस, लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा को मैंने ही गढ़ा है। सभा में माननीय पीसी साहब का आगमन हो गया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से सरकार अभिनंदन करें। सर, आपके आने से पहले 2 कविता हम अपनी पढ़ चुके हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा कि 2 कविता छूट गई, उसको फिर पढ़े कि ना पढ़े। पढ़े सर, ठीक है सर, थैंक यू। सर, एक कविता है दसना, और दसना मानव की प्रक्रियाओं को देख करके सांप विचार कर रहे हैं, और मानव और सांप की हमारे जीवन के हिस्से वैसे ही हैं जैसे दिन और रात। एक दिन सुख और दुख की मुलाकात हो गई, एक दिन सुख और दुख की मुलाकात हो गई, चलते चलते कई मुद्दों पर बात हो गई। एक दिन सुख और दुख की मुलाकात हो गई, चलते चलते कई मुद्दों पर बात हो गई। सुख सुख कर्म से इतराया, तू आखिर किसके काम आया? तुमको बोला है, सुख कर्म से इतराया, तू आखिर किसके काम आया? मुझको देख, मैं जहाँ जाता हूँ मान सम्मान और अभिमान पाता हूँ, गाड़ी बंगला और ऐशो आराम में खो जाता हूँ। तुम थोड़ा सा लड़खड़ाया और फिर बोल पाया। लगता है तू अभी इतिहास नहीं जान पाया। राम के जीवन में अगर दुख ना आया होता, राम का नाम भला कोई पुरुषोत्तम जान पाया होता। मैंने ही शंकर को गढ़ा है, तभी तो वह विषधर बना है। मंगल पांडे, भगत सिंह, आजाद, बोस, लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा को मैंने गढ़ा है। मंगल पांडे, भगत सिंह, आजाद, बोस, लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा को मैंने गढ़ा है। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, महादेवी, निराला को मैंने ही पढ़ा है। कलाम भी अपने जीवन में बहुत दुख उठाए, तभी तो वह मिसाइल मैन बन पाए। सुना है कंस, दुर्योधन, रावण भी अपने ऊपर इतराया था, तभी तो दुख की शरण में फिर आया था। अचरज की बात है, जिसको मैंने गढ़ा है वही मुझसे दूर हट के खड़ा है। अचरज की बात है, जिसको मैंने गढ़ा है वही मुझसे दूर हट के खड़ा है। इसलिए कहता हूं तुम अपने ऊपर ज्यादा मत इतराओ, इसीलिए कहता हूं तुम अपने ऊपर ज्यादा मत इतराओ, तुमको भी अपना भाई बनाओ। हम दोनों एक ही माँ की संतान हैं, हम दोनों एक ही माँ की संतान हैं। आओ मिलकर प्रेम करें, जिससे हम सबका सम्मान हो, जिससे हम सबका सम्मान हो। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुने। सर, एक कविता और लास्ट कविता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं सर हमारे बीच लागू है, और एक प्रोजेक्ट इम्पैक्ट सर आया जिसको घर घर से बच्चा न आने पे बुलाने की बात की गई। उसी दौरान एक कविता सर मन में आई थी कि तुम विद्यालय आएगा जरूर, तुम विद्यालय आएगा जरूर शीर्षक है। मेरी भी जिद है तुझको विद्यालय वापस लाऊंगा जरूर। जो और बच्चे थे सर, मेरी भी जिद है तुझको विद्यालय लाऊंगा जरूर, मेरी भी जिद है तुझको विद्यालय वापस लाऊंगा जरूर। सरकार की सारी योजना बताऊंगा जरूर। नामांकन करा के तुम जो गायब हो गए, नामांकन करा के जो तुम गायब हो गए, तुमको घर से बुला कर लाऊंगा जरूर। मेरी भी जिद है तुझको विद्यालय वापस लाऊंगा जरूर। शिक्षा, किताब, कापी, डायरी भी मिल रही। सरकार की सर सबसे बड़ी योजना है, पहले किताब, कापी मिलती, सर डायरी भी मिल रही है, जिसमें सरकारी विद्यालयों के बच्चे को होमवर्क जो दिया जा रहा है, फिर होमवर्क करके आते हैं, उसको सभी एकदम व्यवस्था अपडेट है। वह उसी को हम कहते हैं शिक्षा, किताब, कापी, डायरी भी मिल रही।
पढ़ के मुकद्दर बदलो या सीख मिल रही। यदि तुम ना आओगे तो हम खुद ही आएंगे, शिक्षा के महत्व को घर पर ही बताएंगे। एक बार आके तू देख तो यहाँ, एक बार आके तू देख तो यहाँ, फिर देख तेरा कैसे बदलता है जहां। एक बार आके तू देख तो यहाँ, फिर देख तेरा कैसे बदलता है जहां। मेरा यह विश्वास है तू आएगा जरूर, पढ़कर भविष्य अपना बनाएगा जरूर, पढ़कर भविष्य अपना बनाएगा जरूर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।